भारत और पाकिस्तान के हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसने नेशन को इस तरह से इमोशनली बांध के रखा कि बस किसी और चीज में आपका मन ही नहीं लग रहा है। 4 दिन हो गए हैं सीज फायर को, लेकिन पाकिस्तान कब इसका उल्लंघन कर दे। दिस थिंग इज कीपिंग अस ऑन द एज। ऐसे माहौल में क्या एंटरटेनमेंट क्या स्पोर्ट्स, किसी चीज में मन नहीं लगता है। ट्यूसडे रात को जब मैं घर आया और तब देखा सोशल मीडिया पे सितारे जमीन पर का ट्रेलर ट्रेंड हो रहा था, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं किया देखने के लिए। अगले दिन जब मैंने एक्स खोला ट्विटर, और तब देखा कि फिर से ये सितारे जमीन पर ट्रेंड हो रही है, लेकिन इस बार जो हमारी बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड है वो खड़ी हो गई, चिल्लाने लग गई कि आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को बॉयकॉट किया जाए। क्लियरली आमिर खान इल टाइम विजिट टू टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप Tayyip Erdogan's presidential mansion in 2020, that is continues to haunt Amir Khan, और क्या will it come back to bite Amir Khan and his upcoming film सितारे जमीन पर। अब ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन ये डिबेट ऐसा है कि ये दिस विल जस्ट लिंगर ऑन। तो इसलिए फिलहाल मैं तो बस इस ट्रेलर के ऊपर अपनी राय दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयूर, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हम बात करेंगे आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर, इसकी ट्रेलर की। ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं RS प्रसन्ना। आमिर खान इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ इज आल्सो जेनेलिया डिसूजा। Set to be a spiritual successor to Amir Khan's 2007 acclaimed film तारे जमीन पर, सितारे जमीन पर is actually a remake of a Spanish film called Champions, जो कि 2018 में आई थी। रीमेक का नाम लेते ही कई लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि स्पेन ने भी आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स है उसे रीमेक किया था अपनी भाषा में, और शायद अब इट्स टाइम फॉर द आइबेरियन नेशन टू रिटर्न द फेवर। कंपेरेटिव एनालिसिस की जाएंगी बाद में, लेकिन फिलहाल वी विल रिव्यू द ट्रेलर ऑफ सितारे जमीन पर ऑन इट्स ओन टर्म्स। ये स्पेनिश फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी, इट्स अबाउट अ कोच एंड हिज बास्केटबॉल टीम। ये टीम एक खास स्पेशल टैलेंट्स की ये टीम है, और आई एम श्योर राइटर दीवी निधि शर्मा, डायरेक्टर RS प्रसन्ना और हमारे एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान, उन्हें टेम्पटेशन रही होगी कि क्यों ना ये स्पेनिश फिल्म की जो कहानी इसे जब हम इंडिया में हिंदी में अडेप्ट करें, तो वी अडेप्टेड इनटू अ मोर लोकल मोर पॉपुलर इंडियन स्पोर्ट। लेकिन क्रेडिट टू आमिर खान, टू द राइटर, टू द डायरेक्टर, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड दे हैव स्टक टू द ओरिजिनल कोर आइडिया ऑफ द स्पेनिश फिल्म। अर्ली इन द ट्रेलर आप देखते हैं कि कैसे एक स्पेशल टैलेंट वो बास्केटबॉल किक करते हैं, बॉल जाके सीलिंग पे लगती है, कुछ गिरता है, फिर हमारे कोच साहब गुलशन यानी कि आमिर खान वो बड़े चिंता होके कहते हैं कि ये क्या था, और फिर ये जो हमारा प्लेयर है कहता है सिक्सर। देखिए ये जो सीन है मेरे ख्याल से काफी वाइटल है, ये आपको जताता है कि किस तरह भारत एक क्रिकेट मैड नेशन है, और साथ ही साथ आपको ये भी जताता है कि बास्केटबॉल जो कि एक अमेरिकन स्पोर्ट है, उसे भारत में लोकप्रियता पाना अभी भी उसका सफर काफी लंबा है। अब कहने के लिए तो ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी है, इट विल टॉक अबाउट अ फॉरेन स्पोर्ट, लेकिन मेरा मानना है ये फिल्म किसी स्पोर्ट से ज्यादा ये बात करती है, इट टॉक्स अबाउट एम्पावरिंग द स्पेशल टैलेंट्स इन आवर कंट्री। अब वैसे तो इंडस्ट्री में आपको कई नेक दिल फिल्म मेकर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना है बहुत कम लोग हैं who are as sensitive and matured as Amir Khan in handling such subjects। इस बात का उदाहरण आमिर खान ने हमें दिया था विद तारे जमीन पर। इफ यू रिमेंबर, आमिर खान वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल थी। लेकिन एक फर्क है तारे जमीन पर और सितारे जमीन पर में, इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तारे जमीन पर में जो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो बड़ा ही टीचर था, मैच्योर्ड, फनी और एक सूझबूझ वाला इंसान था। लेकिन यहाँ आप सितारे जमीन पर पे देखें तो आमिर खान का जो किरदार है गुलशन, भैया ये तो देखने में एक लूजर लग रहा है, नशेड़ी या दारूबाज है, बहुत ही गुस्सा आता है इसको बार बार। इससे पहले आमिर खान के सितारे जमीन पर के किरदार के बारे में हम बात करें, यहाँ मैं थोड़ा आपका ध्यान पीछे लेना चाहूंगा। देखिए आमिर खान की बड़े सुपरस्टार है, लंबा सफर रहा है उनका, और मैं नहीं मानता कि एक दो फ्लॉप से कोई उनकी इमेज या उनके स्टारडम पे इफेक्ट करेगी। अब पिछली दो उनकी फिल्म थी, लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और
इट्स ओनली ह्यूमन कि आपको दुख होगा, एंड आई एम श्योर स्पेशली विथ लाल सिंह चड्ढा शायद आमिर खान ज्यादा दुखी हुए थे। और फिर जो पिछले 4-5 सालों से जो बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग है वो इनके पीछे लगी है, तो इट्स ओनली नेचुरल कि आमिर खान को इन चीजों का दुख होता होगा। देखिए, यदि अगर मैं आमिर खान के शूज में रहूं तो आई थिंक आई विल बी रियली लुकिंग अप फॉर सम काइंड ऑफ कथासिस, जो कि मेरा मानना है ही इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इट विथ द सीरीज ऑफ ड्रीम 11 एड्स। आई एम श्योर अधिकतम लोगों ने उनके ड्रीम 11 के एड्स देखे हैं, बड़े ही क्रिएटिव, बड़े ही मजेदार है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि आमिर खान जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक बहुत ही कॉकी, एरोगेंट येट वल्नरेबल कैरेक्टर। इस एड फिल्म में से एक जबरदस्त जो था विद हार्दिक पांड्या, जहां ये इंडियन क्रिकेटर वो आमिर खान से कहते हैं कि मैंने रणबीर की टीम इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। तो फिर आमिर खान इनिशियली तो कुछ आई थिंक ही टेक्स फ्यू सेकंड्स टू डाइजेस्ट, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है फिर वो घुर्राते हैं, अबे क्या बोला। आई थिंक दैट्स द मोमेंट, ये वो कथातिक मोमेंट था, और ये आपको जताता है कि गोइंग फॉरवर्ड आमिर खान बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ही विल नॉट शाई फ्रॉम प्लेइंग एनी वेन एंड वल्नरेबल कैरेक्टर। यही गुस्सा, यही टेम्परामेंट आमिर खान हैज कैरीड इनटू सितारे जमीन पर। ये एक बड़ा ही कॉकी, एरोगेंट, वल्नरेबल कैरेक्टर है। और शुरू में आप देखिए कि कैसे ये अपने हेड कोच उन्हें थप्पड़ मारते हैं क्योंकि हेड कोच ने उन्हें सुअर कहा। जाहिर है वो सस्पेंड हो जाते हैं और फिर दारू पीने लग जाते हैं। इसी बीच और मुसीबत आती है जब उनकी गाड़ी एक पुलिस वैन से टकरा जाती है। मामला कोर्ट में जाता है, जहां पे जज ने सजा तो नहीं लेकिन एक कम्युनिटी सर्विस देते हैं कि आपको 3 महीने के लिए यू विल हैव टू कोच अ टीम ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल। गुलशन साहब, उनका गुस्सा अभी भी थमा नहीं है, और वो तो कोर्ट में ही कह देते हैं कि क्या 3 महीनों के लिए पागलों को सिखाऊंगा। जज उन्हें फटकार मारते हैं, उनकी सजा और फाइन बढ़ जाता है। यही गुस्सा वो घर में लेके जाते हैं, अपनी माताजी से कहते हैं कि अरे अब पागल को पागल नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। और फिर माताजी इनसे कहती हैं तो फिर ठिंगू को ठिंगू मत बोलो। तुरंत गुलशन का जवाब आता है कि भाई व्हाट डू यू मीन। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत अहम लाइन है ये, ठिंगू को मत बोलो, क्योंकि आमिर खान जो कि खुद एक शॉर्ट हाइट के, और यहाँ पे वो एक बास्केटबॉल टीम के कोच बताया हुआ है। ठिंगू को ठिंगू मत बोलो। यहाँ पे ना सिर्फ गुलशन बल्कि कई लोगों को एहसास होगा कि जब खुद का कुछ मजाक उड़ाया जाए तो तब बुरा लगता है, और इसलिए ये फिल्म हमें बताने वाली है कि हम जो हमारे स्पेशल लोग हैं उन्हें पागल ना कहे, बिकॉज उन पे क्या बीतती होगी। और ये हमारे लिए भी, एक समाज के लिए भी एक सीख है। बल्कि आप इस पूरे ट्रेलर में देखेंगे देयर इज सो मच सो मच ऑफ मैसेजिंग। इसके डायलॉग्स हो या विजुअल्स, और एक विजुअल्स मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कैसे एक शॉट में एक स्पेशल प्लेयर वो गुलशन के भाग के गुलशन को झप्पी देना चाहता है, लेकिन हमारे गुलशन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये देख के। और देखिए, ये चीजें सब आपको जताती है हमारे समाज के लिए, इट्स एन आई ओपनर फॉर आवर सोसाइटी। ये ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे गुलशन इन खिलाड़ियों को कोच नहीं कर रहे, बल्कि गुलशन खुद यहाँ इन प्लेयर से लाइफ लेसन्स ले रहे हैं। और वही उद्देश्य है मेरे ख्याल से इस फिल्म का, और जो कि एक ओवरऑल समाज को ये फिल्म कई अच्छे मैसेज देने वाली है। एक पर्टिनेंट सीन और तब आया जब एक फीमेल प्लेयर वो गुलशन से कहती हैं कि हम यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आए, हम तो यहाँ सिर्फ केवल मैच जीतने आए हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको स्पोर्ट्समैनशिप वो जताता है, एंड फिल्म का जो संदेश है, लाज जो मुद्दा है इक्वालिटी का, और वो इसे जताता है। सितारे जमीन पर इट्स अबाउट दिस कोच, हिज बास्केटबॉल टीम, लेकिन आई एम श्योर जेनेलिया डिसूजा वो भी शील फाइंड अ वॉइस इन दिस आर.एस. प्रसन्ना डायरेक्टोरियल। देखिए, यदि आप एक सेंसिटिव इंसान है, आप नेक दिल इंसान है, तो फिर आप इस ट्रेलर को कैसे पसंद नहीं कर सकते। मैं दिल से मानता हूं कि ये फिल्म दिस विल बी बियॉन्ड एनी बॉक्स ऑफिस और एनी रेटिंग, एनी स्टार्स। रही बात हमारे बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड की, तो खैर मैं सम्मान करता हूं, डेमोक्रेसी है, आपको अधिकार है अपनी राय रखने का, लेकिन प्लीज अपने इस गुस्से में आप ये मत भूलिए कि सितारे जमीन पर इज नॉट अबाउट आमिर खान, दिस इज अबाउट एम्पावरिंग आवर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पॉपुलेशन।
बल्कि इस फिल्म में आप देखें, जैसा मुझे कहा भी गया है कि जो एक्टर्स लिए गए हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स, वो रियल में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल है। तो फिर क्या आप इतने निर्दयी हैं कि आप हमारे इस पॉपुलेशन यू विल शो देम डिसरिस्पेक्ट? देखिए, कई लोग हैं जिन्होंने आमिर खान हो या बाकी बॉलीवुड स्टार्स की बुराई की है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे इतना कुछ सोशल मीडिया कमेंट नहीं किया। मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई, क्या किसी स्टार्स के ट्वीट करने से भारत बैटलफील्ड पे जीत जाएगा? और अहम बात यह है कि आप एक बार हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस से तो पूछ लीजिए, आर इंडियन आर्म फोर्सेस वेटिंग कि कोई हमारा एवीसी स्टार ट्वीट करे और उनका मनोबल बढ़ जाएगा? लेट्स बी रियल। इंडियन आर्म फोर्सेस, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, इट्स अ वेरी मॉडल आर्मी। दे हैव अ बिगर कंसर्न टू डील विद, दैट्स नेशनल सिक्योरिटी। और उन्हें किसी सुपरस्टार के सोशल मीडिया पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई, पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं उन्होंने तो भाई अपने देश के हित में खड़े हुए। बस मैं यही कहूंगा कि जो लोग जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक उसकी निंदा नहीं की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो पहला वार भारत ने किया था ऑन टेरर कैंप्स, उसे उन्होंने अगर कंडेम किया, तो बस दीस पाकिस्तानी एक्टर्स दे एक्सपोज देमसेल्व्स कि ये कुछ नहीं है। ये भी बस अपने लाइक द रेस्ट ऑफ देयर कंट्रीमैन, ये लोग भी बस एक कठपुतली है अपनी टेरर आर्मी के लिए। अब खैर, बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सितारे जमीन पर का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा। इट्स वेरी ह्यूमन, और मैं तो जरूर ये फिल्म देखने जाऊंगा। यहाँ मैं बता दूं, फिल्म रिलीज होने वाली है 20 जून को थिएटर्स में।